प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्ते। आज हम आपके साथ हार्टफुलनेस मुंबई द्वारा प्रेरित हार्ट स्पीक सीरीज़ में चारी जी महाराज द्वारा 1993 में उनके फ्रांस, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड और मिन्स्क इन राष्ट्रों के दौरे में दी गई वार्ताएं, जिन्हें रिवीलिंग द पर्सनैलिटी इस पुस्तक में पब्लिश किया गया है, उसे शेयर करेंगे। इस पुस्तक का हिंदी में शीर्षक है व्यक्तित्व का प्रकटन। इस पुस्तक में वैसे तो 20 चैप्टर्स हैं, पर आज हम आपके साथ इसका आखिरी चैप्टर शेयर करेंगे जो इस पुस्तक का सारांश प्रस्तुत करता है। तो अब हम इस यात्रा को शुरू करते हैं, जो बड़ी अनोखी होगी, जिसमें स्क्रीन पर आपको इंग्लिश में दिखाई देगा और इसे हिंदी में मैं आपसे शेयर करूंगा। हमारे अस्तित्व का आधार हमारे संस्कार हैं। अब आप स्वयं ही समझ गए होंगे कि न तो हमें गर्व करने की ज़रूरत है, न ही अपने आप को हीन या छोटा मानने की। यदि आप एक सफल इंजीनियर हैं तो वह आपके संस्कारों के कारण, और यदि आप एक अच्छे वैज्ञानिक हैं तो वह भी आपके संस्कारों के कारण ही है। यदि आप जीवन में विफल होते हैं तो भी आपको अपने आप को दोष देने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वह भी आपके संस्कारों की वजह से ही हुआ है। अब प्रश्न यह उठता है कि तब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर मालिक ने बताया है कि ऐसी योगिक पद्धति से आप जुड़ें जो हमारे संस्कारों को साफ करके, जैसे जैसे हमारे संस्कार साफ होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा व्यक्तित्व बदलता जाएगा। इस तरह हम मानवीय पूर्णता की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। अब यह पूर्णता क्या होती है, इसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सारी समस्या तब आती है जब हम पूर्णता के बारे में कार्य की पूर्णता, उपलब्धि की पूर्णता, उत्पादन की पूर्णता जैसी चीज़ों के रूप में सोचते हैं। गीता में योग को कार्य की पूर्णता के रूप में नहीं, बल्कि कार्य के कौशल के रूप में परिभाषित किया गया है। कार्य की कुशलता और कार्य की पूर्णता, इसमें फर्क है। पूर्णता सदैव एक परिणाम है। पूर्णता एक अवस्था है जिसे हम प्रसन्नता की तरह, संतुष्टि की तरह अर्जित करते हैं। यह एक अवस्था है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पूर्ण बनी है, क्योंकि हम मानव इतिहास में सदैव पूर्ण वस्तुओं के बारे में पढ़ते रहते हैं। प्री हिस्टोरिक मनुष्यों ने भी अपने हथियारों को पूर्ण समझा होगा। हड्डियों के टुकड़े, पत्थरों के टुकड़े, जिन्हें वह किसी जानवर पर फेंक सकता था। उस जमाने में निहत्थे रहने से बेहतर था कि उसके पास अपने शिकार को मारने के लिए कोई हथियार काम में आ जाए। क्या हम उसे पूर्णता कह सकते हैं? निएंडरथल सोचते थे कि वे पूर्ण हैं क्योंकि वे जीवित रहे, जबकि उनके शत्रु मर गए। जीवित रहने वाला सदैव स्वयं को पूर्ण एवं श्रेष्ठ, शक्तिशाली, अधिक बुद्धिमान समझता है। पश्चिमी विचारधारा के अनुसार विकास को सर्वोत्तम जीवन से माना जाता है, पूर्ण से नहीं। यह याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम पूर्णता अर्जित करने की बेवकूफ़ी भरी गलती करेंगे, जबकि हमें ही पूर्ण बनना है। तो अब आपको यह समझ आ गया होगा कि इस पृथ्वी पर कोई भी कभी भी पूर्ण कार्य करने वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ज़रूरत बदलती है वैसे वैसे बनाई जाने वाली वस्तुएं बदलती हैं। बेहतर कारें,
तेज़ कारें, अधिक चमकदार कारें, अधिक कीमती कारें, लेकिन एक पूर्ण कार नहीं होती। तो अब आप मानेंगे कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पूर्ण हो। तो पूर्णता एक स्थिति है जो हमें प्राप्त करनी है, और जब हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे तब हम यह देख पाएंगे कि क्यों हमारे शब्द पूर्ण हैं। क्या हमारे कार्य पूर्ण हैं? क्या हमारे उत्पाद पूर्ण हैं? कुछ लोग ऐसा प्रश्न भी करते हैं कि यदि ईश्वर पूर्ण है या उसे पूर्ण माना जा सकता है तो उसकी रचना क्यों अपूर्ण है? हम मूर्ख हैं या बुद्धिमान, मजबूत हैं या कमज़ोर, खुश हैं या तकलीफ़ में, नैतिक हैं या अनैतिक? इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि यह संसार अभी भी विकास कर रहा है, जिसमें हर चीज़ हर समय बदल रही है। पूर्णता शायद अकेला ऐसा आदर्श है जिसको हम लक्ष्य बना सकते हैं। इसके अलावा अस्तित्व में मौजूद ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे पूर्ण कहा जा सके। इसलिए बाबूजी ने कहा, उस अवस्था में हम जीवित नहीं रह पाएंगे। जब कोई संस्कार शेष नहीं रह जाते, कोई स्थूलता शेष नहीं रह जाती, फिर अस्तित्व में हमारा रहना नामुमकिन हो जाता है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि यहाँ पृथ्वी पर पूर्णता असंभव है। दूसरा कारण है कि हम सदैव अपने समय में प्रभावी अपने खुद के मापदंडों से मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं, और जब हम देखते हैं आज की तरह हर 3 महीने पर कंप्यूटर बदल जा रहे हैं और हर एक यह दावा कर रहा है कि वह सर्वोत्तम है, वह पूर्ण है, तो आज हम देखते हैं कि अतीत में जो परिवर्तन लाखों सालों में, फिर शताब्दियों में, फिर दशकों में, फिर सालों में होते थे, वे आज महीनों में हो रहे हैं। दुर्भाग्य से ये हम में नहीं बल्कि हमारे बाहर हो रहे हैं। ट्रेनें पहले से तेज दौड़ रही हैं, काम तेजी से बदल रहा है, ज्ञान की मात्रा तेजी से बदल रही है। कल का ज्ञान आज पुराना हो चुका है। हमें हर चीज़ को फिर से सीखने की ज़रूरत है। कल का कंप्यूटर आज पुराना हो गया है। आज बाहरी परिवर्तन लाना आसान है, लेकिन वह पूर्ण नहीं है। वस्तुतः कार्य का कुशलतापूर्वक प्रतिपादन यही योग है। योगः कर्मसु कौशलम। इसलिए यह केवल आंतरिक अस्तित्व के कार्य का या कार्य के अभाव का, जैसा भी आप समझें वैसा हो सकता है। अपनी आँखें बंद करना, अपनी इंद्रियों का निषेध करना, स्वयं को स्थिर करना, देखा जाए तो यह एक अर्थ में प्रकृति का विरोध ही है। आँखें देखने के लिए बनी हैं, लेकिन हमें ध्यान में आँखें बंद रखनी हैं। कान सुनने के लिए बने हैं, लेकिन हमें ध्यान में कान बंद रखने हैं। मतलब यह कि हम अपनी समस्त इंद्रियों को स्थगित रखेंगे, यहाँ तक कि शरीर को भी स्थिर रखना है। तब जाकर हम अपने अंदर देखने में सफल होते हैं और हम देख पाते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं। संस्कार बाहर आ रहे हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, हमारे अस्तित्व में परिवर्तन हो रहा है, हमारे आदर्शों में परिवर्तन हो रहा है, हमारे लक्ष्य में परिवर्तन हो रहा है।
और जैसा कि बाबूजी महाराज ने कहा कि आंतरिक परिवर्तन योग के अभ्यास से आता है, जबकि सतही परिवर्तन हमें स्वयं करना पड़ता है। सही चरित्र और सही बर्ताव की रचना करने के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। समस्या यह है कि जब संस्कार हटा दिए जाते हैं तब भी बर्ताव बना रहता है, क्योंकि वे किसी तरह से हमारे व्यक्तित्व को बदलने से डरते हैं। इसलिए जब कोई किसी से प्रेम करता है तो वह उसके होने से प्रेम करता है। जब हम कहते हैं वह अच्छा आदमी है, तब हम उसके गुणों के आधार पर कहते हैं, न कि उसकी सफलता के आधार पर। अमूमन सफल व्यक्ति केवल अपनी सफलता के बारे में ही फिक्रमंद होते हैं और अन्य बातों की वे उपेक्षा कर देते हैं। सफलता दरअसल हमें विनम्र बना देनी चाहिए, ताकि हम यह कह सकें कि यह सफलता मेरी नहीं है, यह मेरे संस्कारों से पैदा हुई है। सफलता को अपनी कहने का मुझे कोई हक नहीं है। अगर मेरे संस्कार भिन्न रहे होते तो मैं असफल हो गया होता। तो हम देखते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। शारीरिक स्तर पर हम कुछ भी बदल नहीं सकते। आपको यह कहने का अधिकार है कि मैं वह हूँ जो मैं हूँ, और यही सत्य भी है। मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर यह सरल है, इसलिए शिक्षा होती है, अन्यथा शिक्षा असफल हो गई होती। मानसिक जीवन की एक सीमा है। मैं केवल वही जान सकता हूँ जिसे जानना संभव है। मन भी सीमित है, लेकिन यह शरीर से ज़्यादा नहीं। आध्यात्मिक रास्ते हमारे लिए विशाल संभावनाएं लाते हैं। हम वैसे बन सकें जैसे मूल रूप में हम थे, और जिस रूप में अपने मूल घर से निकले थे। इसलिए संत कहते हैं कि ध्यान करो। योग का उद्देश्य क्या है? लोग कहते हैं मुझे मुक्ति चाहिए, कुछ लोग कहते हैं मुझे प्रसन्नता चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि मैं ठीक तरह से सोने के लिए ध्यान करता हूँ। यह सब उद्देश्य नहीं है, यह लाभ है। तो वस्तुतः योग का उद्देश्य क्या है, यह मैं अपने लंबे समय से सोच के बाद आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब हम सफाई करते हैं और संस्कारों को हटाते हैं तो हमारे व्यक्तित्व की भिन्नता का टुकड़े टुकड़े करके खात्मा होता जाता है, जिसे चरित्र में परिवर्तन कहा जा सकता है। एक एक करके सारे संस्कार चले जाते हैं और हमारा व्यक्तित्व बदल जाता है। यह प्याज के छीलने जैसा है। आप परत के बाद परत हटाते जाते हैं और आप कह सकते हैं कि यह व्यक्तित्व का छिलका हटाने जैसा है। इसका परिणाम क्या है? हम कह सकते हैं नथिंग। लेकिन जब हम खुद से सब कुछ हटा देते हैं तो क्या परिणाम होता है? मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर का सत्य प्रकट होता है। बाबूजी महाराज ने कहा है, हमारी यौगिक सहज मार्ग पद्धति में मुक्ति बच्चों का खेल है। यह साक्षात्कार नहीं है। अनंत के साथ लय, अनंत के साथ, मालिक के साथ, ईश्वर के साथ लय का अर्थ क्या है? कबीर ने नदी में बह रहे मिट्टी के घड़े का सुंदर उदाहरण देते हुए कहा, घड़े को तोड़ दो तो अंदर का पानी और बाहर का पानी
एक ही है। यही वास्तविक लय है। इसलिए जो कुछ हमारे अंदर है उसे प्रकट होना है, किसी चीज़ के रूप में नहीं बल्कि ईश्वर के रूप में। प्रकाश प्रकाश में लय हो जाता है। मेरे ख्याल से योग का वास्तविक उद्देश्य हमारे अंदर मौजूद व्यक्तित्व को प्रकट करना है। कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन आप व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं जिसे बदलना है और जिसे पूरी तरह छोड़ देना है। आपने कहा था व्यक्तित्व ग्रीक शब्द परसोना, मुखौटा पर आधारित है। अब आप कहते हैं कि अंदर व्यक्तित्व है, तो क्या यह भी मुखौटा है? भय के कारण, सुरक्षा के लिए हमने अपने अंदर के ईश्वर को कई मुखौटों में ढांक दिया है। तो जब हम यह सारे मुखौटे निकाल देते हैं तब हमारे अंदर का व्यक्तित्व प्रकट होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ हमारे कई व्यक्तित्व हैं वहीं वह खुद एक व्यक्तित्व है। ऐसा व्यक्तित्व होने की एक अवस्था का नाम है। व्यवहार, चरित्र या प्रवृत्तियों से इसका कोई लेना देना नहीं है। मेरी समझ में योगिक अभ्यास का अंतिम सत्य यही है जिसे बाबूजी महाराज ने कहा है, खुद को हटा दो तो खुदा प्रकट हो जाता है। बाबूजी महाराज का जीवन अपने मालिक लालाजी महाराज के काम को प्रकट करने के लिए समर्पित था। वे सदैव कहा करते थे, यह लालाजी की कृपा है, यह लालाजी का आशीर्वाद है, यह लालाजी का काम है। इसलिए हर दिए का यह कर्तव्य है कि वह अपने अंदर के प्रकाश को प्रकट करे। यदि प्रकाश बाधित हो रहा है, प्रकट नहीं हो पा रहा है, तो वह दिया नहीं है। भले ही उसके अंदर प्रकाश है, लेकिन अगर यह साफ है, पूर्णतया पारदर्शी है, अपने अंदर कुछ भी पकड़कर नहीं रख रहा है, तो रहस्य प्रकट हो जाता है। क्योंकि शुद्ध अवस्था में यह अस्तित्व केवल इतना करता है कि अंदर रहने वाले असली व्यक्ति के आंतरिक सत्य को प्रकट कर देता है। इसलिए अभ्यासी का उद्देश्य होना चाहिए अपने अंदर के व्यक्तित्व को प्रकट करना, उसे कोशिश करके हर संभव तरीके से खुद को खत्म करने, खुद को हटाने का प्रयास करना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब हम अपनी सारी प्रवृत्तियों को हटा दें, क्योंकि हमारे वास्तविक स्व का अस्तित्व ही नहीं है। यह आदमी कौन है जो खुद को टॉम या जॉन या चार्ली बताता है? उसका अस्तित्व ही नहीं है। यह शरीर है। यह शरीर और मन की प्रवृत्तियां हैं। यह संस्कार है। शरीर और प्रवृत्तियां दोनों संस्कारों के दबाव से काम करते हैं। इसी को हम मैं कहते हैं और अपने स्व को भूल जाते हैं। जब मैं चला जाता है तो मेरा स्व बाहर आ जाता है और यौगिक प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तब होता है व्यक्तित्व का प्रकटन। इस सेशन में भाग लेने के लिए आप सभी का मैं शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद।